स्क्वायर प्रिज्म, बेस 40 mm साइड, एक्सिस 80 mm लॉन्ग, हैज इट्स बेस ऑन द HP, मतलब स्क्वायर प्रिज्म है और 40 mm की बेस साइड है और एक्सिस 80 mm लॉन्ग है, उसका बेस HP में रखा हुआ है, एंड इट्स फेसेस इक्वली इंक्लाइंड टू द VP, VP से उसके फेसेस इक्वली इंक्लाइंड है। ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम हो गया। अब सेक्शन का, इट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP, VP को परपेंडिकुलर प्लेन है और HP से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो प्लेन तो पता लग गया, कौन सा प्लेन कट कर रहा है इसको, VP के परपेंडिकुलर, HP से इंक्लाइंड है, इन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस से पास हो रहा है, जो प्रिज्म की एक्सिस है उस एक्सिस से पास हो रहा है, 55 mm अबव द HP, HP से 55 mm अबव, यहां से पास हो रहा है एक्सिस से, ठीक है, 60 डिग्री पे ये। So we have to draw the front view, the sectional top view, and another top view on an auxiliary inclined plane parallel to the section plane. तो section plane के parallel एक और प्लेन, इस प्लेन में प्रोजेक्शन चाहिए हमें, इस प्लेन में व्यू चाहिए, टॉप व्यू। चलो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम है कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट करना है। तो हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई लाइन, तो ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। और कौन सा व्यू हम पहले बनाएंगे, सॉलिड बना लेते हैं। तो बेस HP में है, मतलब स्टैंडिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और उसके फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू VP है, तो टॉप व्यू में हमें स्क्वायर मिलेगा। तो टॉप व्यू में जो स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है, सेकंड वाला सर। So it is given कि faces equally inclined to the VP, तो ये वाली पोजीशन होगी, ये इसकी फेसेस ये इक्वली इंक्लाइंड टू VP रहेगी, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो। सो ऑल द फेसेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP, तो हमारा टॉप व्यू में इस तरह का स्क्वायर बनेगा टॉप व्यू, फिर इसको प्रोजेक्ट करके फ्रंट व्यू हम बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं, ये बनाया हमने टॉप व्यू, कितने से इंक्लाइंड है उसकी फेसेस, इक्वल इंक्लाइंड, 45 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। ये एक फेस बनी है, दूसरी फेस बनी, ये इस तरह से सेंटर पॉइंट आया एक्सिस का, और ये हमने स्क्वायर बना लिया, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं या नाम भी दे देते हैं। तो A और 1 दो पॉइंट है, तो अब क्योंकि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों के पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स, तो टॉप के पॉइंट्स हम बोले ABCD, और बॉटम वाले के पॉइंट 1 2 3 4 ले ले, या EFGH ले ले, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हियर इन दिस बॉटम वाले पॉइंट को 1 2 3 4, और टॉप वाले जो कॉर्नर पॉइंट है उनको ABCD लिया है, तो ये C3 हो गया, ये पॉइंट B4 हो गया। अब फ्रंट व्यू में बना लेते हैं, दिस इज 40 mm, ये 40 mm की, ठीक है, ये दिया गया है, ये टॉप व्यू हमने बनाया। अब फ्रंट व्यू बना लेते हैं, ये प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, इनको भी प्रोजेक्ट किया, और ये एक्सिस की लेंथ हो गई, ये एक्सिस लेंथ हमने यहाँ पे बना दी, कितनी बड़ी, 80 mm, तो ये 80 mm की एक्सिस लेंथ। ये ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट्स के नाम है ना, ये A B C और D, ये C डैश है, ये B डैश और D डैश है। ये नीचे वाला पॉइंट जो ये 1 है यहाँ पे, तो ये रहा 1 डैश, और ये 2 और ये 4, तो यहाँ होगा 2 डैश और 4 डैश, और ये वाला हो जाएगा 3, तो ये 3 डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हुआ, ठीक है। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। हाँ, ये यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक का काम यहाँ तक हमने कर लिया। अब सेक्शन प्लेन डिफाइन करते हैं, तो इट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द HP। VP से परपेंडिकुलर है
और एचपी से इंक्लाइंड है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में हमें एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। तो वो इंक्लाइंड लाइन कहाँ से बनानी है? इंक्लाइंड लाइन एसी बनेगी या एसी बनेगी और कहाँ से बनेगी? सो दैट इज गिवन की 55 mm अबव द एचपी। तो HP। एचपी से यहाँ से 55 mm ऊपर की तरफ, तो 55 mm ऊपर ये रहा पॉइंट, यहाँ पे ये 55 mm हो गया, ठीक है, ये पॉइंट है 55 mm अबव द एचपी है, यहाँ से दिस इज 51, मतलब यहाँ से प्लेन पास हो रहा है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इंक्लाइन लाइन बनेगी 60, ये रही 60 की, दिस इज 60 और दिस इज 60, ठीक है, दिस इज 30 या दिस इज 60, ये एचपी के साथ में ये एंगल है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का एंगल, या एक्सिस के साथ एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हमारा कटिंग प्लेन की लाइन हो गई। रिप्रेजेंटेशन कटिंग लाइन का, डेज्ड लाइन से, थिक एट द एंड से, ये थिक एट द एंड से ये कट किया है इसने, ये कटिंग प्लेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब कटिंग प्लेन हमने लोकेट कर लिया कि ठीक है, तो यहां तक का काम पूरा हो गया। अब हमें बनाना है फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और अनदर टॉप व्यू ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन। इस सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक दूसरा प्लेन लेना है और वहां पर ये टॉप व्यू हमें बनाना है, ठीक है। तो चलो प्रोसेस क्या है, हमें पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, देखो हमारी स्टेप्स क्या थी, पहली स्टेप थी सॉलिड के प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बना लिया। दूसरी स्टेप क्या थी, सेक्शन प्लेन की लोकेशन, सेक्शन प्लेन लोकेशन, तो लोकेट कर लिया। तीसरी स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, कटिंग प्लेन लाइन, ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कटिंग प्लेन लाइन एंड एजेस ऑफ सॉलिड, एजेस ऑफ सॉलिड्स, इनको लोकेट करना है हमें, ठीक है। सो वी हैव टू लोकेट दिस पॉइंट, ठीक है। तो चलो पहले कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि क्या स्टेप रहेगी। हाँ, तो अब ऑब्जर्व करो किस कटिंग प्लेन की लाइन ने ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी एजेस और कौन कौन सी लाइंस को कट किया। तो यदि हम इसका एनालिसिस करें, देखें तो ये इस लाइन को कट कर रहा है, दैट इज ए डैश बी डैश और ए डैश डी डैश, ये लाइन यहां से लेके यहां तक, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, ये वाली, तो ये लाइन है ए डैश डी डैश और ए डैश बी डैश। तो यहां पर हमें दो पॉइंट मिलेंगे, टॉप व्यू में देख सकते हो कि ए डैश बी डैश कौन सी लाइन है और ए डैश डी डैश कौन सी लाइन है। तो टॉप व्यू में हमने देखा तो ये रही ए बी लाइन और ये रही ए डी लाइन, ये दो लाइन टॉप सरफेस की दो एजेस जो है ये दोनों एजेस कट हो रही है, ठीक है, ये दोनों एजेस कट हो रही है। कहाँ पे कट हो रही है, इस जगह पे कट हो रही है, तो पॉइंट का नाम हम दे देते हैं। तो हमारा नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है, पी पॉइंट ए डैश बी डैश पर है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है पी ए डैश डी डैश, डी डैश, पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर ये लाइन रही और ये वाली लाइन रही, ये वाली लाइन और ये पॉइंट, मतलब ये जो 55 mm अबव है ना पॉइंट, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सी एजेस है, तो ये वाली एजेस यदि हम देखें तो ये है डी डैश 4 डैश और बी डैश 2 डैश, मतलब ये जो लॉन्गर एजेस हैं प्रिज्म की वो वाली हैं, ये लॉन्गर एजेस हैं जो कट हो रही है, ठीक है, लॉन्गर एजेस को कट कर रहा है। तो लॉन्गर एजेस को कहाँ कट कर रहा है, तो लॉन्गर एजेस को देखें तो लॉन्गर एजेस को इस जगह पर कट कर रहा है 55 अबव पे से। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया पी बी डैश 2 डैश और ये पॉइंट हो गया पी डी डैश 4 डैश, डैश 4 डैश। चलो ठीक है, ये भी हो गया ऑब्जर्व। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये, तो ये देखें तो ये कौन सी लाइन पर है, ये है सी डैश 3 डैश लाइन पर है। तो ये टॉप व्यू में पॉइंट वाली दिख रही है, मतलब लॉन्गर एजेस, लॉन्गर एज को कट किया इसने, एक ही लाइन है, फ्रंट व्यू में एक ही है लाइन। तो ये यहाँ पर हो गया पॉइंट पी सी डैश और 3 डैश हो गया, ठीक है।
और कोई पॉइंट इसके अलावा? नो सर। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 5। 4 5, ये 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो 5 पॉइंट वाला जो है हमें सेक्शन मिलेगा जिसके 5 कॉर्नर पॉइंट होंगे। ठीक है, मतलब पेंटागनल शेप होगा उसका। ठीक है, तो सेक्शन का शेप तो पेंटागनल होगा। अब एक्चुअल शेप क्या होगा वो पता नहीं, देखते सेक्शनल टॉप व्यू। तो ये हमने ऑब्टेन किया फ्रंट व्यू में, ये पॉइंट लोकेट कर लिए। अब चलो इन पॉइंट्स को टॉप व्यू में ट्रांसफर करो। तो टॉप व्यू में ट्रांसफर करते हैं हम इसको। ये यहाँ पे ट्रांसफर किया हमने, यहाँ से ये लाइन बनाई प्रोजेक्टर लाइन, ये प्रोजेक्टर लाइन गई, इसने एडी, हमारा ये पॉइंट कहाँ पर है? ए डैश बी डैश और ए डैश डी डैश पर है। तो टॉप व्यू में पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? ए बी लाइन पर मिलेगा और एडी लाइन पर मिलेगा। तो टॉप व्यू में एडी लाइन पर ये मिल गया, सो दिस इज पी एडी हो गया। और ए बी पर मिलेगा तो ये पॉइंट हो गया पी ए बी, पी ए बी हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, तो ये एज है। कौन सी एज है? लॉन्गर एज है। तो ये रहा पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला B2 और ये मिला D4। तो दिस पॉइंट इज P D4 और ये वाला पॉइंट है P B2, ये पॉइंट। ठीक है, फिर ये वाले को नीचे करते हैं, तो ये नीचे यहां पर किया तो ये रहा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दिस, सो दिस इज PC3। देखो सारे पॉइंट ट्रांसफर हो गए या कुछ बचे हैं? ये दोनों हो गए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये हो गए, ये हो गए। अब इनको सेक्शन लाइन से ज्वाइन कर दो। तो हमने ये सेक्शन लाइन से ज्वाइन कर दी, दिस इज सेक्शन लाइन, दिस इज सेक्शन लाइन, दिस इज सेक्शन लाइन। ठीक है, ये सेक्शन लाइन से ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। और ये टॉप व्यू में भी पेंटागन नजर आ रहा है, लेकिन ये सेक्शन का ट्रू शेप नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो एक काम हमने पूरा कर लिया। फ्रंट व्यू तो हम बना चुके हैं, टॉप व्यू सेक्शनल बना लिया। नाउ थर्ड स्टेप इज अनदर टॉप व्यू ऑन एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन। मतलब ये जो सेक्शन प्लेन है इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन लेना है और टॉप व्यू बनाना है, मतलब ट्रू शेप निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके पैरेलल एक प्लेन लेना है, तो इसके पैरेलल हम एक प्लेन ले लेंगे। ये रही हमारे प्लेन की लाइन जो हमने लिया, दैट इज द लाइन x1 y1 लाइन ड्रॉ करेंगे इस कटिंग प्लेन के पैरेलल, है ना। x1 y1 लाइन ड्रॉ कर ली हमने। फिर क्या करेंगे? ये जितने भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P A डैश B डैश, P A डैश D डैश, P B डैश 2 डैश, P D डैश 4 डैश या P C डैश 3 डैश, इनसे x1 y1 के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे ये। और सॉलिड से भी कर लेंगे, क्योंकि इनने बोला है कि टॉप व्यू मतलब प्रिज्म का टॉप व्यू बनाना है जो कट हुआ है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म के जो पॉइंट्स है, या तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन का टॉप व्यू निकालना है ना, तो ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिर्फ कटिंग प्लेन के पॉइंट्स है ये, यहां से लाइंस बनाएंगे। और इनने बोला है कि अनदर टॉप व्यू बनाना है, तो हम इस सॉलिड को यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो जितने भी सॉलिड के पॉइंट्स होंगे सभी से एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ए डैश से लाइन ड्रॉ की, बी डैश डी डैश से दी, सी डैश डी डैश से भी हम कर लेते हैं, ये कर ली हमने सी डैश से लाइन। फिर 1 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन, 2 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन, 3 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन और 4 डैश से भी परपेंडिकुलर लाइन। मतलब अब हमारी रेफरेंस लाइन एक्स वाई न होके हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी x1 y1, जिसमें फ्रंट व्यू ये रहा। ठीक है, फ्रंट व्यू ये रहा, हमें टॉप व्यू बनाना है, यहां पर टॉप व्यू बनाना है। तो अब टॉप व्यू फ्रंट व्यू के पॉइंट्स तो ये रहे, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। तो टॉप व्यू के पॉइंट क्या होंगे, ए बी सी डी या A1 B1 C1 D1 और 1 1 2 1 3 1 4 1।
वो कहां से लाएंगे, वो डिस्टेंस कहां से लाएंगे? तो देखो इसमें क्या हुआ, किसी भी प्लेन के साथ में कोई रिलेशन चेंज हुई है क्या? इस प्रिज्म की वर्टिकल प्लेन के साथ में जो डिस्टेंस वो चेंज हुई है क्या? नहीं हुई। तो ये जो टॉप व्यू में डिस्टेंसेस है एक्स वाई से, ए बी सी डी या 1 2 3 4 की, वही डिस्टेंस x1 y1 से भी होगी। मतलब A1 पॉइंट यहां पर लोकेट करना है तो कहां पर होगा? ए डैश के प्रोजेक्टर पर होगा, इस प्रोजेक्टर पर होगा। लेकिन x1 y1 से कितनी दूरी पे होगा? जितनी दूरी पे ये जो A है, ये जो A है यहां एक्स वाई से, इतनी ही दूरी पर x1 y1 से होगा। ठीक है, तो लोकेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ये रहा, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम एक्स वाई, यही डिस्टेंस यहां पर लोकेट किया तो ये रहा डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया A1। सिमिलरली B1 पॉइंट इस B डैश के प्रोजेक्टर पर आएगा, इस B डैश के प्रोजेक्टर पर। इस B डैश के प्रोजेक्टर पर x1 y1 से कितनी दूरी पे? जितनी दूरी पे वो पॉइंट xy से है। तो xy से कितनी दूरी पर है? ये दूरी है xy से, यहां से ये दूरी। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द xy इन द टॉप। यही डिस्टेंस x1 y1 से भी रहेगी। तो ये लोकेट किया हमने। बी लास्ट में लोकेट किया, ये रहा बी। ठीक है, दिस इज B1 और नीचे वाला पॉइंट सिमिलरली 2 1। फिर तीसरा पॉइंट C, तो सी का डिस्टेंस ये रहा, इतना है एक्स वाई से, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये रहा सी डैश वाला प्रोजेक्टर और ये एक्स वाई से ये डिस्टेंस C1, ये A1 और C1 बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, फिर D1, तो D1 का डिस्टेंस ये रहा, D1 ये डिस्टेंस है D1 का, यहाँ से एक्स वाई से ये डिस्टेंस है D1 का, ये तो x1 y1 से भी यही डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली नीचे वाले बेस का भी पॉइंट 4 का भी ये रहा, 4 1 का भी डिस्टेंस। तो इस तरह से A1 लोकेट किया, B1 लोकेट किया, C1 लोकेट किया और D1 लोकेट किया। फिर इनको जोड़ दो, A1 टू B1, B1 टू C1, ये A1 टू B1, B1 टू C1, C1 टू D1, D1 टू A1। सिमिलरली बॉटम वाला 1 1 से 2 1, 2 1 से 3 1, 3 1 से 4 1, 4 1 से 1 1। और फिर अब लॉन्गर एजेस को जोड़ो, तो A1 से 1 1, B1 से 2 1, C1 से 3 1, D1 से 4 1। ठीक है, तो ये सॉलिड का बन गया, सॉलिड का टॉप व्यू। ठीक है, ये सॉलिड का टॉप व्यू। अब इन सेक्शन पॉइंट्स को भी यहां पे ट्रांसफर करो रिस्पेक्टिव एजेस पे, कहां पे कट किया है। तो अब हम यहां से बना लेते हैं, ये दैट इज P A डैश B डैश और P A डैश D डैश, इसके प्रोजेक्टर से ये लाइन रही। ये कहां पे कट किया? इस जगह पे कट किया, A1 D1 को और A1 B1 को यहां पर। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहां पे ये आ गए, दिस इज P AB और P AD। फिर दूसरा ये वाला पॉइंट को ट्रांसफर करो, ये वाला P B डैश 2 डैश और P D डैश 4 डैश। तो ये पॉइंट आएगा हमारा D4 पर, D1 4 1, ये रहा D1 4 1, और B2 पर, तो ये B2 पर ये इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। फिर ये वाला जो पॉइंट है PC3, तो C1 ये रहा C1 और 3 1, ये 3 1, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इनको जोड़ दो आपस में, तो ये हमारा ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन मिल गया। और जो सॉलिड कटा है उस सॉलिड कटे हुए का ये नया टॉप व्यू है। दिस इज ये चीज बनानी थी हमें। तो दिस इज अवर ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। और ये सेक्शनल टॉप व्यू कहां पर टॉप व्यू बनाया? ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पर, सेक्शन प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है वहां पर ये बनाया। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। दिस इज व्हाट। तो 3 स्टेप थी, चौथी स्टेप हमारी क्या थी? प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन to another view, another
व्यू, मतलब फ्रंट व्यू में ऑब्टेन किए पॉइंट्स तो टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लो। पांचवी स्टेप, ज्वाइन these points to get the projected section, ठीक है, ये मिल गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कि प्रोजेक्ट ड्रॉ न्यू टॉप व्यू ऑन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये बना लो, ये बन गया, इसकी डिस्टेंसेस यहां से मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आया? कोई समस्या Yes, sir. No, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। Yes, sir. नेक्स्ट, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, is a face on the HP and the axis parallel to the VP के parallel axis है। It is cut by a vertical section plane, the HT of which makes an angle of 45 degree with XY, and which cuts the axis at a point 20 mm from one of its ends. Draw its sectional front view and the true shape of the section. Side of the base 25 mm long and height 65 mm. ये another solid ले रहा है, प्रिज्म है, और टाइप ऑफ प्रिज्म कौन सा? हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो किस तरह से रखा हुआ हेक्सागोनल प्रिज्म कि it is placed like hexagonal prism has a face on the HP and axis parallel to the PP। मतलब जो हेक्सागोनल प्रिज्म है ना, उसकी फेस HP पर है, ठीक है, उसकी फेस HP पर है और एक्सिस VP के पैरेलल है। इस कंडीशन में इस प्लेन को, इस सॉलिड को कट किया है एक सेक्शन प्लेन ने, जिसका HT 45 डिग्री एंगल बनाता है XY के साथ में, और एक्सिस को 20 mm फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स पे कट कर रहा है। तो इमेजिन हुई कुछ पोजीशन कटिंग प्लेन की। कटिंग प्लेन किस तरह का है? Yes, sir. HT मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ द प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ द प्लेन कब मिलेगा? कि वो प्लेन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन होगा और HP के परपेंडिकुलर होगा इस पोजीशन में। ये जो 45 डिग्री विथ XY है, दिस इज एंगल विथ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन के साथ में है। तो ये HT मिलेगा कहां पे? टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में लाइन बनेगी प्लेन की कटिंग लाइन, वो फ्रंट व्यू सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं प्रिज्म का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। पहले तो सॉलिड का काम कंप्लीट करें। तो फेस HP में है उसकी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फेस HP में मतलब प्रिज्म लेटा हुआ है, प्रिज्म लेटा हुआ है। तो पहले हम उसको कैसे बनाएंगे? लेटा हुआ है तो उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रख के उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन हो गई हमारे प्रिज्म की। ABCDE, टॉप और बॉटम पॉइंट्स दोनों ABCDE है, ABCDEF, ठीक है। फिर इसको लिटा दो। तो अब लिटा दो तो क्या कर दो, क्योंकि इसका फेस ये जो है, ये दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस, ये HP में है, तो इसको फ्रंट व्यू रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री से। तो फ्रंट व्यू को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से। ये रोटेट कर दिया फ्रंट व्यू को 90 डिग्री से, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू रोटेट हो गया। तो टॉप व्यू कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, ये यहाँ से भी ड्रॉ किए, यहाँ से भी ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये नया वाला टॉप व्यू। सो दिस इज B1 एज हो गई लॉन्गर वाली, दिस इज A1 और C1 दिस इज D1 और F1 और E1। अब इसकी एक्सिस को लोकेट कर लेते हैं। तो ये रही एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सॉलिड,
ये एक्सिस ऑफ द सॉलिड हो गई, तो ये लिटा दिया हमने, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम हुआ यहाँ तक, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का काम हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक का काम हुआ, ये इतना पोर्शन बना है। अब इट इज कट बाय अ वर्टिकल सेक्शन प्लेन, the HT of which makes an angle of 45 degree with the XY and which cuts the axis at a point 20 mm from one of its ends. तो 20 mm इस एक्सिस को या तो यहां से 20 mm इधर ले लें या यहां से 20 mm इधर ले लें, कहीं भी लेके ये प्लेन हम बना लेते हैं। तो ये रहा 20 mm पॉइंट, ये दिस इज 20 mm, तो यहां से इस एंड से 20 mm हमने दूर ये पॉइंट लोकेट किया और इस पॉइंट से XY से 45 डिग्री का इंक्लाइन करते हुए ये लाइन बना ली, ये लाइन, ठीक है। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये कटिंग प्लेन लोकेट कर लिया हमने, कटिंग प्लेन लोकेट हो गया, ठीक है। फिर सॉलिड का ये वाला जो पोर्शन है ये कटिंग कर लिया इसने, तो ये वाला पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, ये पोर्शन रिमेनिंग है। अब हमें फ्रंट व्यू बनाना है, तो प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है हमारा, ठीक है। वही कि सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बना लेंगे, सॉलिड बना लिया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन प्लेन को लोकेट कर लेंगे, तो सेक्शन प्लेन को हमने लोकेट कर लिया, लोकेट हो गया सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन लोकेट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, कटिंग पॉइंट्स की, कटिंग प्लेन ने सॉलिड की कौन कौन सी एजेस को कट किया है और कहां पर किया है वो पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बता दो कहां कहां पे कट किया। स्टार्ट करें, कहां पे कट किया, ये यहां से देखें, इस जगह पे कट किया, ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट इस जगह पे कट किया। ये कौन सी लाइन है, ये है B1A1 और B1C1। तो यहां पर कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, दो, B1A1 और B1C1, ये दो पॉइंट मिल गए। फिर इसने इस लाइन को कट किया है, ये सॉलिड की लाइन है क्या, हाँ सॉलिड की लाइन है भैया, यहां पर कट किया। यहां पर ये कौन से पॉइंट मिले आपको, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी, A1 को और C1 को। तो यहां पर दो पॉइंट आपको मिल गए, PA1C1 और PA1A1 और PC1C1, ठीक है। फिर यहां पर कट किया इस जगह पे, पर ये तो एक्सिस है, सॉलिड की एज नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो, यहां पर ये लाइन, हाँ तो ये लाइन दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, F1 और D1 को। तो हाँ यह भी पॉइंट, यह पॉइंट मिला हमें, यहाँ दो पॉइंट मिले। तो कौन से मिले हैं, F1 और D1, ये दो पॉइंट मिल गए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन, ये वाली लाइन को कट कर रहा है, ये सॉलिड की एज है क्या, चेक कर लो। तो हाँ इट इज इवन एज है, तो ये इवन एज है। तो यहाँ पे पॉइंट मिला P इवन। और कोई पॉइंट मिला क्या, चेक कर लो, और कोई पॉइंट तो नहीं है जो कट हुआ हो, मेरे से छूट गया हो। अरे भाई बोलोगे, मुझे और कोई एक्सिस वाला एक्सिस तो बेटा इमेजिनरी लाइन है, सॉलिड की एज नहीं है वो, तो उसको हो गया है, इतना ही बस, वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। चलो इतने ही है। ठीक है फिर। तो ये हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हेप्टागन बनेगा। पॉलीगन का जो शेप होगा हेप्टागन होगा, फ्रंट व्यू में प्रोजेक्टेड हेप्टागन होगा, ट्रू शेप ढूंढना पड़ेगा। तो चलो अब फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ताकि हम सेक्शनल फ्रंट व्यू बना सके। चलो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट किया, ये यहां से गया, तो दिस इज P इवन पर है, तो फ्रंट व्यू में मिलेगा हमें E1 डैश E1 E डैश पे मिलेगा। तो E
ई डैश वाली लाइन ये रही, तो ये पॉइंट मिल गया हमें पी ई डैश ई डैश, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये वाला, इसको भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो दिस पॉइंट इज ऑन F1 F1 और D1 D1। तो फ्रंट व्यू में देखो F डैश और D डैश। तो F डैश ये रहा, F डैश ये रहा, मतलब ये रहा पॉइंट। सो दिस इज P F डैश है ना, और D डैश ये रही नीचे वाली लाइन, तो ये पॉइंट यहाँ पर है P D डैश। अगला पॉइंट, ये तो एक्सिस का पॉइंट है, तो ये नहीं आएगा, सॉलिड की एज पे है ही नहीं। ये वाला पॉइंट की बात कर ले, ये वाला पॉइंट A1 और C1। तो देखो A1 मतलब ए डैश वाली एज ढूंढो, ए डैश वाली एज, तो ये ए डैश वाली एज मतलब ये रहा पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज P ए डैश। और दूसरा पॉइंट मिलेगा C1 मतलब C डैश पर। तो C डैश और C डैश, तो ये नीचे वाली लाइन है, मतलब ये पॉइंट है। सो दिस पॉइंट इज P C डैश। तो ये पॉइंट ट्रांसफर कर दिए, ये पॉइंट ट्रांसफर कर दिए, ये पॉइंट ट्रांसफर कर दिए। ये सभी पॉइंट थे लॉन्गर एजेस पर, तो ये लॉन्गर एजेस वाले तो ट्रांसफर हो गए। अब ये पॉइंट है जो B1 A1 और B1 C1, ये पॉइंट बेस एज पर है। तो फ्रंट व्यू में देखो ये बेस एज कहाँ है, तो ये फ्रंट व्यू में देखें तो ये रही बेस एज A1 A डैश B डैश और ये B डैश C डैश। अब यहां पर इस पॉइंट को यदि हम प्रोजेक्ट करने जाएं तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उस एज का दोनों XY के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, मिलेगा क्या ये पॉइंट? नो सर, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को पहले वाले टॉप व्यू में ले जाओ आप इधर की तरफ। क्या यहां पर मिल जाता? तो ये रही ट्रू लेंथ BC और ये रही ट्रू लेंथ AB। तो इसको हम ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट करते हैं, बेस की ट्रू लेंथ पर, जो कि टॉप व्यू में अवेलेबल है पहले वाले टॉप व्यू में। तो इसको हम यहां से यहां प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट किया यहां पर, तो ये पॉइंट यहां मिला, ये पॉइंट यहां मिला। अब यहां से इसको फ्रंट में ले जाओ, तो यहां पर मिल जाएगा हमें। यहां से इसको फ्रंट में ले जाते हैं, ये फ्रंट में ले गए, इस जगह पे मिल गया। यहां पर ले जाते हैं, इस जगह पे मिल गया। अब ये वाला जो फ्रंट व्यू है ये जस्ट रोटेट हुआ है, इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो पॉइंट की लोकेशन है, यदि हम इसकी लोकेशन यहां से डिफाइन करें A डैश से, तो इतनी डिस्टेंस पे है, और ये वाले पॉइंट की लोकेशन हम डिफाइन करें तो ये B डैश से इतनी डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे कि A डैश B डैश के बीच में ये रहा पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हम मेजर यहां से लेके यहां तक करेंगे और इसको यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। A डैश, ये A डैश से इतनी इस डिस्टेंस पे यहां पर हम मार्क कर लेंगे इसको। और दूसरा वाला पॉइंट ये डिस्टेंस है, तो ये B डैश से ये वाली डिस्टेंस इतनी, इसको मार्क कर लेंगे यहां से लेके यहां तक। तो B डैश कहाँ है, B डैश, ये B डैश से इतनी डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे। हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये रहा ट्रांसफर, ये हमने मार्क किया। ये डिस्टेंस यहाँ से इतना लिया, कितना, ये राइट, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ से ये कितनी ली है, तो ये क्रॉस मतलब ये वाली डिस्टेंस ली है हमने, सॉरी ये वाली डिस्टेंस ली है, दिस इज द डिस्टेंस। तो ये पॉइंट मार्क हो गए। अब कितने पॉइंट्स थे, 7। तो 7 के 7 पॉइंट्स आ गए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सारे पॉइंट्स ट्रांसफर हो गए फ्रंट व्यू में। अब इनको जोड़ दो, ये जोड़ दिया, सेक्शन बना लो। तो जोड़ने के बाद में इसको जब हम सेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू बन गया। सो द शेप इज प्रोजेक्टेड हेप्टागन। हेप्टागन एक कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 साइड कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6
ये 7 साइड्स हो गई। ये प्रोजेक्टेड हेप्टागन बना, हमें हेप्टागन का ट्रू शेप, ये जो सेक्शन बना है इसका ट्रू शेप क्या है, मतलब ये ट्रू लेंथ कितनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, मतलब इस पॉलीगन की जो एजेस हैं वो ट्रू एजेस की लेंथ क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन प्लेन के से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में व्यू करेंगे इसको ट्रू शेप के लिए। तो हम यहां से इन पॉइंट से, या दो तरीके हमारे पास कि या तो हम इसी कटिंग प्लेन की लाइन को x1 y1 लाइन बना लें, या इससे एक प्लेन ले लें दूसरी जगह पे एक x1 y1 लाइन बना लें। तो जैसे ये x1 y1 लाइन बना ली हमने, ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से, इन सभी पॉइंट से इस x1 y1 लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस बना लेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइंस बना ली इन सभी पॉइंट से, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू में, हमें यहां पर फ्रंट व्यू चाहिए, ये तो टॉप व्यू के पॉइंट है, इस x1 y1 के लाइन इस तरफ हमें फ्रंट व्यू के पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स की डिस्टेंस कहां से मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी इस फ्रंट व्यू से। मतलब जैसे पॉइंट नंबर आपका ये हो गया P F डैश, इसका XY से डिस्टेंस कितना है, इतना, तो इतने ही डिस्टेंस पर x1 y1 से वो पॉइंट मिलेगा। ये वाला पॉइंट P D डैश और P C डैश ये XY लाइन पर है, तो ये ही पॉइंट यहां पर x1 y1 लाइन पे होंगे, ठीक है। तो देख लो ये पॉइंट मिला हमें, ये वाला जो पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, ये P D डैश और P C डैश। तो ये है पॉइंट P C डैश और ये है पॉइंट P D डैश। दिस इज पॉइंट इज P D डैश, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ऑब्टेन कर लो, तो ये वाला पॉइंट का XY से डिस्टेंस इतना है, तो x1 y1 से भी इतने ही डिस्टेंस पे होंगे ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने इन पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स को भी लोकेट कर लिया और फिर ये ज्वाइन कर लिया, ये सेक्शन लाइन बना ली। सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन का ट्रू शेप बनेगा, ठीक है। दिस इज ओके। यस सर। यहां पर जो ध्यान रखो कि हमने x1 y1 लाइन यहां क्यों बनाई, यदि हम इस कटिंग प्लेन की लाइन को ही x1 y1 लाइन बना लेते तो क्या होता, ठीक है। क्यों हमने इतनी दूर लिया, तो रीजन देखो कि यदि हमने कटिंग प्लेन की लाइन को ही x1 y1 लाइन ले लिया होता तो ये सेक्शन प्लेन इस टॉप व्यू के साथ में मिक्सअप हो जाता ना मिक्सअप, क्योंकि ये लाइन यहां पे बनती, इसलिए हमने x1 y1 लाइन एक बनाई इससे दूर, इस टॉप व्यू से दूर, ताकि ये सेक्शन व्यू इस व्यू के साथ में इंटरसेक्ट ना करे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, कोई समझ में नहीं आया हो ऐसी चीज, आगे बढ़े। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक, अब प्रिज्म का प्रॉब्लम हमने देख लिया, सॉल्व कर लिया, डिस्कस कर लिया, पिरामिड वाला प्रॉब्लम भी कर लिया। अब सिलेंडर है ना, सिलेंडर है या कोन है, इसके भी बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, सॉलिड कोई सा भी हो, तरीका हमारा बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना है, फिर सेक्शन प्लेन को लोकेट करना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करना है, कटिंग प्लेन और सॉलिड की एजेस वाले पॉइंट, वो फिर उन पॉइंट्स को दूसरे व्यू में ट्रांसफर करना है, फिर उनको जोड़ना है तो सेक्शन मिल जाएगा। ट्रू शेप करना है तो उसके पैरेलल, कटिंग प्लेन के पैरेलल x1 y1 लाइन ड्रॉ करना है और इन सारे कटिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस बनाना है x1 y1 को, और वो पॉइंट की डिस्टेंस xy से जो है वो लेकर कंप्लीट करना है। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर।
तो ये एक प्रॉब्लम है। चलो सिलेंडर है, 40 mm डायामीटर है और 60 mm की हाइट है, हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है सॉलिड। इसको कट कर रहा है सेक्शन प्लेन, वीपी के परपेंडिकुलर है, वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से इंक्लाइंड है। वीपी के परपेंडिकुलर, एचपी से इंक्लाइंड, तो हमें फ्रंट व्यू में कटिंग प्लेन की लोकेशन मिलेगी। तो टॉप व्यू सेक्शन बनेगा और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्सिस को 30 mm अबव द बेस, बेस से 30 mm ऊपर। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम सिलेंडर बना लो, सिलेंडर के प्रोजेक्शंस है ना, क्योंकि सर स्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल की पोजीशन है। क्लास है 3 बजे से। हाँ सर इलेक्ट्रिकल की क्लास है, अमित झा तो सर बोल रहे थे। 5 मिनट है ना अभी। जी सर। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो हमें टॉप व्यू में सर्कल मिलेगा, फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल मिलेगा। ये एक्सिस हो गई और 32 mm अबव द बेस, तो बेस से 32 mm अबव, ये 32 mm अबव हो गया बेस से, ये पॉइंट मिल गया। यहाँ से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये कटिंग प्लेन की लाइन मिल गई। अब कटिंग प्लेन की लाइन देख लो, इसने किस किस को कट किया। तो इट हैज कट, ये एज कट हुई, यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे कट हुआ। अब सिंस इट इज अ सिलेंडर, तो जब भी सिलेंडर हो या कोनिकल हो ऑब्जेक्ट, तो हम इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेस सर्कल को। यहाँ पर भी हम ये डिवाइड कर लेंगे। हियर इट इज डिवाइडेड इन 12 इक्वल पार्ट्स और इन सभी को फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये कटिंग प्लेन लाइन इन जनरेटर्स को कहां कहां पे कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है, यहां पर कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया। तो इनको पॉइंट्स को ट्रांसफर करो तो ये पॉइंट्स यही होंगे। तो टॉप व्यू में हमें ये टॉप व्यू मिलेगा, पहले वाला टॉप व्यू बाद वाला टॉप व्यू सेम रहेगा, लेकिन अभी हमें सर्कल नजर आ रहा है टॉप व्यू में, जबकि ये कटिंग प्लेन है। तो दिस इज नॉट द ट्रू शेप। ट्रू शेप क्या होगा कि इस डायरेक्शन से जब हम इसको व्यू करेंगे तो ये ट्रू शेप होगा, तो ये इलिप्स होगा। तो इलिप्स तो बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसका साइड व्यू भी बना लेते हैं। तो ये साइड व्यू हमने बनाया और इन पॉइंट्स को साइड व्यू में भी प्रोजेक्ट कर लिया, तो ये साइड व्यू बन गया। साइड व्यू इज आल्सो सर्कल बट दिस इज प्रोजेक्टेड व्यू सेक्शन का। ट्रू शेप के लिए क्या करेंगे, x1 y1 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x1 y1 लाइन ड्रॉ कर ली, इन सभी पॉइंट से x1 y1 के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इन पॉइंट्स का ये जो 1 2 3 4 पॉइंट है, इनका xy से जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पर x1 y1 से मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, जैसे ये 10 नंबर का पॉइंट, ये 4 नंबर का पॉइंट, 7 नंबर का पॉइंट, ये बाकी सारे पॉइंट्स इस तरह से मार्क कर लिए हमने, यहाँ से मेजर कर करके और ये ज्वाइन कर लिए पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट्स मिल गए, अब इनको जोड़ दो और स्मूथ कर्व बना दो, तो ये एलिप्स मिल जाएगा हमें इस तरह से। सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ये सेक्शन का ट्रू शेप होगा। सो दिस इज द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन इस तरह से। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर हमारा वही है, बिल्कुल प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं, कोई सा भी सॉलिड आ जाए। अभी ये जैसे कोन है तो क्विकली ऑब्जर्व कर लो, तो किस तरह से है कोन, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन द एचपी। कोन का बेस एचपी में है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में। ये स्टैंडिंग पोजीशन में हमने कोन बना लिया, ये डिवाइड भी कर लिया इसको, तो ये नंबर ऑफ जनरेटर्स मिल गए हमें। इसको प्लेन कट कर रहा है, 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है और कहां पे कट कर रहा है, 35 mm अपेक्स से 35 mm नीचे की तरफ। ये बना लिया हमने कटिंग। तो कौन कौन से जनरेटर्स को कट किया, उन पॉइंट्स को टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लो। ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया ना। यहां पर अब इन पॉइंट, यहां पर इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट, ये तो हो गए, ये पॉइंट प्रोजेक्ट हो गए। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन O' 4' और O' 10'। इसको प्रोजेक्ट करना है तो O4 पे आएगा और
O10 पे आएगा, तो O4 और O10 ये दोनों XY के परपेंडिकुलर है, और O'4' और O'10' ये भी XY के परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट को हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? तो इस पॉइंट को हम ट्रू स्लांट एज पर प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ट्रू जनरेटर पर, यहां पर। फिर यहां से नीचे लेकर आएंगे और सेंटर से इतने डिस्टेंस से इसको रोटेट कर देंगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट होकर। देखो ये हमने किया, इसको यहां पर प्रोजेक्ट किया, जो जनरेटर ट्रू लेंथ का उसके ऊपर, फिर यहां से नीचे लेकर आए यहां पर, और यहां से ये इतना रेडियस, इसको सेंटर लेके इसको 90 डिग्री इधर ऊपर लोकेट किया और इसको नीचे लोकेट किया, तब ये दो पॉइंट लोकेट होंगे। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा, और ये बना देंगे। तो ये टॉप व्यू हो गया सेक्शन। ट्रू शेप के लिए अगेन द प्रोसीजर इज x1 y1 लाइन, और ये पॉइंट्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट करो। तो दिस इज द ट्रू शेप। साइड व्यू बना सकते हो, तो यू कैन ड्रॉ द साइड व्यू आल्सो। ये साइड व्यू बनाना है सेक्शन के लिए, ठीक है? दिस इज ओके। सो प्रोसीजर यूनिवर्सल है हमारा। हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाना है, सेक्शन प्लेन को लोकेट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लोकेट करना है, दूसरे व्यू में ट्रांसफर करना है और जोड़ देना है, तो वो सेक्शन व्यू मिल जाएगा। साइड व्यू में भी ऐसा ही काम करना है। ट्रू शेप के लिए x1 y1 लाइन ड्रॉ करना है, सारे पॉइंट्स जहां जहां इंटरसेक्ट किया है कटिंग प्लेन ने, वहां से परपेंडिकुलर लाइंस बनाना है और दूसरे व्यू से उसका डिस्टेंस नोट करना है। दिस इज द प्रोसीजर। So that's all for today. Type your roll number and name for attendance.